अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट के बारे में। जब भी कोई पर्सन, कोई आदमी या कोई कंपनी किसी बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से या किसी कोऑपरेटिव बैंक से लोन उधार पे ले लेता है और उसके बाद लोन अदा नहीं कर पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर कंसेक्यूटिव लगातार पिछले 3 महीनों से वो ईएमआई फाइल नहीं कर पा रहे हैं। उस सूरत में जो ये बैंक होगा या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होगी या कोऑपरेटिव बैंक होगा, या उसके जो ये लोन होगा उसको एनपीए करा देगी। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब भी कोई बैंक कोई लोन जिसको बैंक या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट करार देगी, उसके बाद सरफेसी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। जो सरफेसी एक्ट वजूद में क्यों आए? क्योंकि इससे पहले ये होता था, जब भी कोई आदमी या कोई कंपनी लोन डिफ़ॉल्ट कर लेती थी, लोन अदा करने में मतलब देर कर लेती थी, उस सूरत में वो बैंक क्या करता था, उसको कोर्ट जाना पड़ता था। फिर कोर्ट से जब वो ऑर्डर ले आते, तब ही उसी सूरत में वो बैंक वो जो उसकी सिक्योरिटी थी उसको वागुज़ार कर सकता था। या जो उसके जो एनपीए जो हुए थे, जो उसका लोन जो किसी से उधार है, तभी वो उसको वागुज़ार कर सकते, उसको हासिल कर सकता था। मगर हुआ ये कि जो ये सर्फिशिएंट इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसका मकसद ये था कि विदाउट कोर्ट जाने से पहले ही, विदाउट कोर्ट प्रोसीडिंग्स पहले ही जो एक बैंक होगा या जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होगी, वो जो ये लोन होगा उसको वागुज़ार कर सकती है। कैसे कर सकती है? इसने 2 जो ये सरफेसी एक्ट है, इसने 2 तरीके कहे हैं। एक तरीका ये है कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर वो रहता है जिसने किसी को लोन अदा दिया होगा और उसके बदले में उससे सिक्योरिटी ली होगी, या मॉर्टगेज पे किसी की प्रॉपर्टी ले ली होगी। उस सिक्योर क्रेडिटर को अगर मिसाल किसी ने हाउसिंग लोन लिया होगा और उसके बाद जो इस बैंक ने उससे उसको वो हाउसिंग लोन अदा किया हो या दिया होगा, वो उसके बदले में उससे क्या ले लेता है? उससे कुछ सिक्योरिटी में कुछ के ज़मीन के कागज़ात ले लेता है या ज़मीन ले लेता है। ये जो गिरवी रखता है, उस सूरत में ये जो बैंक होगा, जब भी वो डिफ़ॉल्ट कर लेगा, वो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो उसने सिक्योरिटी एज़ ए सिक्योरिटी रखी होगी, उसको जो ये मतलब जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कह रहा है ये सरफेसी एक्ट, उसको बेच दे देता है। वो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो जो क्वालिफाइड बायर से उससे पैसे जमा कर लेता है, उससे पैसे ले लेता है और वो बैंक को दे देता है। और जो ये बैंक होता है, वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है, उसको थोड़े कम कीमत में जो भी एसेट्स रहते हैं, जो ये सिक्योर्ड एसेट्स रहते हैं, बेच दे देता है। दूसरी सूरत ये रहती है कि जो ये बैंक होगा, जब भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसी बैंक ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने करार दिया होगा, उसके बाद वो कोर्ट जाने से पहले डायरेक्टली एक नोटिस भेज देता है जो इस डिफ़ॉल्टर को, जो ये बारोवर होगा, कि आपके पास ऐसे हमारे इतने पैसे आपके उधार है और उस पे इतना इंटरेस्ट आ रहा है। आप विदिन 60 डेज़ 60 दिन के अंदर हमारे पैसे हमें वापस दे दो। अगर वो बैंक या फाइनेंशियल कंपनी ये जो बारोवर होगा वो ना दे पाए, यहाँ पर जो ये 12 ओवर होगा उसकी एक रेमेडी रहती है कि जब भी वो नोटिस को देखे, उसके पास ये चाह रहता है कि वो उस नोटिस का जो रिप्लाई देगा वो दे सकता है। वहाँ पे रिप्लाई में लिख सकता है कि मेरे पास उधार क्यों नहीं है, मैं आपका लोन क्यों अदा नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब अगर जो भी उसके रीज़न होगी या जो भी उसके मतलब डिफेंस में चीज़ें होंगी, वो यहाँ पे उठा सकता है। अगर वो यहाँ पे सेक्शन 13 का सब क्लास 2 में ये चीज़ें ले लेगा, अपने डिफेंस में ले लेगा, उसका फ़ायदा उसको आगे मतलब मिल सकता है। इसके बाद जब बैंक ने किसी को नॉन परफॉर्मिंग एसेट करार दिया हो और 7 दिन की नोटिस भी भेजी होगी, सेक्शन 13 सब क्लास 4 कह रहा है कि उसके बाद जो ये बैंक होगा, इसके बाद जो ये बैंक होगी या नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी होगी, वो उस जो ये एसेट होगा, जो ये सिक्योर्ड एसेट होगा, उसको कब्जे में ले उसकी पोजेसन ले लेगा। उसको हम एक तरह का सिंबॉलिक पोजेसन कह रहे हैं। और जब ये सिंबॉलिक पोजेसन ले लेंगे, उसके बाद जो ये बारोवर होगा, वो उस एसेट को थर्ड पार्टी को भेज भी नहीं सकता है। उसके बाद ये सेक्शन 14 ये कह रहा है कि जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, या हमारे यहाँ जो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट रहता है, इसी तरह से या डिप्टी कमिश्नर होगा, उसके पास जो एक कंसर्न बैंक होगा या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होगी, वहाँ पे वो एक वहाँ पे वो एक एप्लीकेशन देगी कि हमें जो ये एसेट होगा, ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा, जो उसके हक में जो सिक्योर्ड एसेट है, उसकी हमें पोजेसन दिलाओ, या वो डॉक्यूमेंट्स हमें दिलाओ, या कोई दूसरी चीज़ जो जो कोर्ट होगा, जो उसको अप्रोप्रिएट लगे, वैसी प्रोसीडिंग चलेगी। इसका मकसद ये है कि क्योंकि कभी ऐसे होता है कि जब बैंक ने किसी को सिंबॉलिक पोजीशन लिया होगा किसी प्रॉपर्टी का, जब वो वहाँ पे कब्ज़ा लेने जाएगा, वहाँ पे उसको कोई रेजिस्टेंस आ सकती है। उस सूरत में, क्योंकि जब कोर्ट का ऑर्डर होगा, वो पुलिस को भेज सकती है उस एसेट को रिकवर करने में।
सेक्शन 17 ये कह रहा है कि जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, अब जो ये बारवर होगा, अगर उसको लग रहा है कि मेरे खिलाफ जो आर्डर है ये फ्रॉडुलेंट आर्डर है या मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, वो उस सूरत में अपील कहाँ पे कर सकता है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दे सकता है। और ये भी कर सकता है कि जो एक कंपनी होगी या बैंक हो, वो एक कैवेट भी रख सकता है। अब अगर यहाँ पे भी जो ये बारवर है वो खुश नहीं है, या जो कंपनी है वो इस आर्डर से, डीआरटी के आर्डर से खुश नहीं है, वो उस सूरत में जा सकते हैं और एक अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा के वहाँ पे अपनी चीज़ बात रख सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो जिन पे सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। सबसे पहले जो सरफेसी एक्ट लागू होता है सिर्फ सिक्योर्ड एसेट्स पे, और सिक्योर्ड क्रेडिटर ही इसका फ़ायदा ले सकता है। मिसाल के तौर पर उसी उसी लोन पे हम सरफेसी अगर प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं जिसमें सिक्योरिटी में उस लोन के बदले में कुछ रखा होगा उस आदमी ने या उस कंपनी ने। मिसाल के तौर पे किसी ने हाउसिंग लोन लिया होगा और उसके बदले में उस आदमी ने सिक्योरिटी के तौर पे ज़मीन के कागज़ात रखे होंगे, किसी प्रॉपर्टी के कागज़ात रखे होंगे। उस सूरत में उसके खिलाफ वो सरफेसी प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। मगर जो इसका एक सेक्शन 31 ये कह रहा है कि किन-किन प्रॉपर्टीज़ पे, किन-किन चीज़ों पे सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर लैंड होगी, अगर ये गिरवी भी रखी होगी, इस पे सरफेसी प्रोसीडिंग लागू नहीं होगी थी। इस पे सरफेसी प्रोसीडिंग नहीं चल सकती है। इस तरह अगर 1 लाख से कम का लोन है, उस पे भी सरफेसी प्रोसीडिंग नहीं चल सकती है। इस तरह अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंडर कोई मामला हो, उस पे भी नहीं चल सकती है। इस तरह से अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू कुछ कोई ट्रांज़ैक्शन हुई होगी, उस पे भी सरफेसी प्रोसीडिंग शुरू नहीं हो सकती है। इसका मकसद ये है कि जो सरफेसी एक्ट एक्ट का मकसद ये है कि जितना भी जल्दी हो सके कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है और जो ये डिफ़ॉल्टर्स है उनसे हम पैसे वसूल कर लें, और जो कोर्ट कचहरी का मामला है उसको थोड़ा मतलब पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि वो जब कोर्ट में जाता था उस पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। थैंक यू, शुक्रिया।